इससे पहले कोई मुझे चोर बोले मैं उसी को चोर बता दूं, ताकि जब ये सारी दुनिया को बोले मुझे देखकर चोर चोर तो सब इस पे हंसे और कोई यकीन ही ना करे। ये कौन जानेगा उस समय कि मैं तो असली में चोर हूं, लेकिन इस इंसान ने चोरी की ही नहीं। यही वो जवाब है। वक्त पर छोड़ दीजिए, ओवर अटैचमेंट होके ओवर सेंटिमेंटल होकर आप शायद अपने ही लेसन्स को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड यू विल सर्वाइव, आप मरेंगे नहीं। इनर वर्क की भी आदत नहीं है, ऑथेंटिक रहने की आदत नहीं है, तो ये स्टेप आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये जब समझेंगे ना, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होगी। आपकी डोर नार्सिसिस्ट और उसके स्मीयर कैंपेनर्स के ग्रुप के पास नहीं है। स्मीयर कैंपेन नार्सिसिस्ट अकेले नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग उसकी मदद करते हैं अगर वो बहुत बड़ा स्मीयर कैंपेन। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अगर आप उन कुछ चंद लोगों में से नहीं हैं जिनके जिंदगी की यही सिंपल स्वीट फिलॉसफी है, तो यकीनन कोई आप पर थोड़े से भी छींटे झूठ के डाल दे तो बहुत कष्ट होता होगा। और फिर अगर कोई एक्टिवली बदनाम करे, एक्टिवली स्मीयर करे, तो फिर तो शायद सोल लेवल तक कष्ट होता होगा। स्मीयर कैंपेन, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट बहुत समय से आई है। इस टॉपिक की एसेंस क्या है, इसके ऊपर मैं इनडायरेक्टली टच कर चुकी हूँ अपने पुराने वीडियो में जो फ्लाइंग मॉन्कीज के बारे में है। अगर आप नार्सिसिज्म के टॉपिक से फेमिलियर हैं ऑलरेडी, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया ऑलरेडी होगा कि स्मीयर कैंपेन क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आज इसको और क्लैरिटी से और फोकस से डिस्कस करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप समझ सके ये एक्चुअली किया क्यों जाता है, इसके पीछे कौन सी तरह की, किस तरह की साइकोलॉजिकल अब्यूज़ इंटेंडेड होती है, और क्या आप, अगर आपके ऊपर ये हो रहा है, इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, और अगर हाँ तो वो क्या। तो पूरी समझ लेने के लिए इस वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा अंत तक, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ज़िंदगी में कई चीज़ें पॉइंटर्स लेने के लिए नहीं होती हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट स्किप कर दिया, फोर्थ पॉइंट नहीं। कई चीज़ें अच्छे से अंदर उतारने के लिए, उसकी समझ का सार लेने के लिए डीप जाना ज़रूरी होता है। क्या मेरे साथ स्मीयर कैंपेन या कैंपेन्स हुए हैं? हुए हैं क्योंकि कुछ के बारे में मैं जानती हूँ, और हुए होंगे क्योंकि कुछ या फिर बहुत सारों के बारे में मैं नहीं जानती। किसने किए हैं, किन्होंने किए हैं, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ, ज़्यादातर एटलीस्ट। इसके अलावा भी कुछ है जिसके बारे में मुझे जानकारी ही नहीं है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एज दे से समटाइम्स इग्नोरेंस इज़ जेन्युइनली ब्लिस, क्योंकि वो ईश्वर को आपको बचा के रखने का ही तरीका होता है। तो ऐसे इग्नोरेंस जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिससे आपकी ग्रोथ नहीं रुक रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ भला ही हो रहा है, वो कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। तो अगर मेरे साथ भी स्मीयर कैंपेन हुआ है तो मैंने उसके बारे में क्या किया, ये भी शेयर करूंगी। अभी बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्मीयर कैंपेन। स्मीयरिंग क्या होता है? आपने बहुत अच्छी सी, बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके, रातों में जाग के एक रिपोर्ट तैयार की किसी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट ऑफिस की मीटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, और किसी और ने उसे एक झटके में खराब कर दिया इंक के छींटे डालकर। आपने घर को नया नया पेंट करवाया, अंदर की दीवारें, बाहर की दीवारें, सब कुछ वाइट वॉश लग रहा है, साफ लग रहा है, सुंदर लग रहा है, और किसी पड़ोसी ने आकर बाहर की उस फ्रेश दीवार के ऊपर पान के छींटे थूक दिए। ये सभी स्मेयरिंग के एग्जाम्पल्स हैं लिटरली। लेकिन जिस स्मेयर कैंपेन की हम बात कर रहे हैं, उसमें यही छींटे, यही दाग आपके कैरेक्टर के ऊपर डाले जाते हैं, आपको स्मीयर करने के लिए, आपको गंदा करने के लिए। आपके अंदर अगर कुछ सुंदर है, साफ है, अच्छा है या ठीक है, उसको उन धब्बों के पीछे छुपा देने के लिए। तो कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? ऑब्वियसली पहले तो कोई ऐसा इसीलिए करना चाहेगा क्योंकि उसके खुद के दिल में सफाई बिल्कुल नहीं है, उसके खुद के कैरेक्टर में इतने सारे दाग हैं कि वो दाग
वो बिना बाहर की दुनिया के ऊपर रिफ्लेक्ट किए हुए रह ही नहीं सकता। और अगर आप नार्सिसिस्ट को समझते हैं तो उसके लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट इसी काम से नार्सिसिस्ट का वजूद खड़ा हो पाता है, क्योंकि जैसे मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नार्सिसिस्ट के पास अपने आप को अपने वीक से नॉन एग्जिस्टेंट से ढांचे को खड़े रखने के लिए दो ही तरीके होते हैं। एक होता है खुद को हीरो की तरह दर्शा के सबसे बेटर, सबसे बेहतर, सबसे सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करके, और दूसरा होता है सामने वाले को जो उसको लगता है कि उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, उससे ज़्यादा हर तरह से अच्छा इंसान है, उसको गिराकर। और ये जो स्मीयर कैंपेन है ये वो सेकंड तरीके का पार्ट होता है, सेकंड स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। यानी कि जो विक्टिम है, जो उसकी नार्सिसिस्टिक फ्यूल है, उसको गंदा करके, उसको सबकी नज़रों में गिराकर। काफ़ी बार लोगों को ऐसा मानना होता है कि स्मीयर कैंपेन नार्सिसिस्ट आपके अगेंस्ट तब इनिशिएट करता है जब वो आपको डिस्कार्ड कर देता है, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप के तहत हो, या जब आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, या आप कोई बाउंड्री बहुत स्ट्रांगली लगा देते हैं, या आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे सो कॉल्ड नार्सिसिस्टिक इंजरी होती है। लेकिन हमेशा ऐसा सच नहीं होता है, और यही और ज़्यादा पेनफुल बात है। ऑफन आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन तभी शुरू हो चुका होता है जब सो कॉल्ड सब कुछ ठीक होता है आपके और नार्सिसिस्ट के बीच में, जब कुछ ऐसी डिस्कार्ड की स्टेज नहीं आती है, जब कोई सो कॉल्ड एसच बाउंड्रीज नहीं लगाई गई होती हैं, जब आपको लगता है कि सब कुछ इज हंकी डोरी, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भी आपको जानकर शॉक होगा, आपके पीछे हो सकता है वो स्मीयर कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुका हो। तो इससे हमें पता चलता है वो सबसे पहला रीजन जिसके लिए नार्सिसिस्ट स्मीयर कैंपेन्स करते हैं, डर, एक्सपोज हो जाने का डर, जो वो है वो सच दिख जाने का डर, टू बी सीन एज व्हाट दे आर, टू बी सीन फॉर हु दे एक्चुअली आर, उनकी असलियत ना पता चल जाए। तो जो कोई क्रिमिनल होता है जिसने बहुत सारे क्राइम्स कमिट किए होते हैं, तो जब वो एक्टिवली पकड़ा नहीं गया होता है तो क्या करता है, ऑफन वो इल्ज़ाम जो है दूसरे लोगों पे लगाता रहता है ताकि दूसरे लोग नज़र में आते रहें उन चीज़ों के लिए, उन क्राइम्स के लिए जो एक्चुअली उसने तो किए ही नहीं है, लेकिन जो एक्चुअली क्रिमिनल ने किए हैं। ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आप पे इल्ज़ाम आए, आप पे कोई उंगली उठाए, या ऐसा कुछ डर आए, ऐसी कोई सिचुएशन आए थ्रेट की जिस पे आप पे कोई उंगली उठा सके, उससे पहले ही आप, बहुत पहले इनफैक्ट, वो इल्ज़ाम, वो उंगली किसी और पर उठा दें। और ऐसा ही कुछ नार्सिसिस्ट भी करते हैं, क्योंकि इतना डर होता है कि व्हाट इफ दिस पर्सन जो शायद उन्हें बेहतर जानता है, या व्हाट इफ ये इंसान उन्हें इतने अच्छे से जानने लग जाए, उनके अंदर तक भेद पाए कि वो उनको एक्सपोज करना शुरू कर दे। तो इससे पहले ऐसा कुछ हो तो वो वही सारे इल्ज़ाम, वो जो गलतियां उनके अंदर हैं जो उन्होंने की हैं, उसके इल्ज़ाम वो पहले से ही अपनी फ्यूल पे लगाना शुरू कर देते हैं। मैंने ऑलरेडी ग्राउंड वर्क किया हुआ है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी ये सब बातें बताई हुई हैं। तो अगर ये मेरे बारे में ये सारी बातें कहीं कहेगा और कहीं बताएगा तो इस पे कौन यकीन करेगा? सब ऑब्वियसली सोचेंगे कि ये मेरे से रिवेंज लेना चाह रहा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में सच्चाई बताई हुई है, इसलिए दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट बैक एट मी। इसलिए कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा दिल से, हाँ हाँ हमें पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। दिस इज लाइक अ सेफ गार्ड स्ट्रैटेजी, अ प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी की पहले से हम प्रोटेक्शन बना के रखें। जब एक नॉन नार्सिसिस्ट टॉक्सिक पर्सन में भी इतनी इनसिक्योरिटी हो सकती है अपनी इमेज को लेकर, इतना डर हो सकता है कि कहीं कोई उसे एक्सपोज ना कर दे, कि लोग बस वेट कर रहे हैं कि वो मुड़े और उसके पीछे से उसे बर्बाद करे, तो फिर नार्सिसिस्ट को कितना बड़ा डर होगा इस चीज़ का, क्योंकि नार्सिसिस्ट का तो सारा वजूद ही इस चीज़ पे खड़ा होता है, और वो किसी भी हद तक जाएगा प्रिवेंट करने के लिए कि कोई उसके बारे में वो सच्चाइयाँ ना बोल दे जिससे उसका सारा एक्सपोजर हो जाएगा। चाहे उस इंसान की ये करने की इंटेंशन है भी या नहीं भी है, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैं इस वीक स्पॉट में हूँ कि मेरी जो चाबी है किसी और के हाथ में हो। तो उसको लगता है कि मैं पहले ही उस इंसान के अगेंस्ट वो सारी चीज़ें बोल देता हूँ जो शायद वो इंसान मेरे प्रति बोल पाए, जो मेरी कमियां है या जो इविल नेगेटिव टॉक्सिक हरकतें मैंने इस इंसान के प्रति की हैं, या जो इविल टॉक्सिक सोच मैं इस इंसान के प्रति रखता हूँ, मैं उनका ब्लेम इसी इंसान पे लगा देता हूँ, या जो कमियां मुझ में हैं वो कमियों की स्टोरी में इस इंसान के आसपास वीव कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे डेंजर है कि ये इंसान बता सकता है
ये वाली कहानी मेरे बारे में, तो ये वाली वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है तब करे, वो वेट करे कि कब उसने आपको डिस्कार्ड कर दिया या कब आपने उसे डिस्कार्ड कर दिया। ये मत सोचिए कि उससे पहले आपको बख्शता रहेगा, नहीं, जहां आपको मौका मिलेगा इस तरह का इंसान आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन करना शुरू कर देगा। और ऑफन, जैसे मैंने कहा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके पीछे ऐसे कुछ कान भी भरे जा रहे हैं। आप ऑब्लिवियस होगे, अपनी दुनिया में होगे, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा होगा। और उसके ऊपर भी नार्सिसिस्ट बैंक करते हैं द शॉक वैल्यू, क्योंकि उनको मालूम है कि यू विल बी टोटली कॉट ऑफ गार्ड। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ होगा, आप अनआर्म्ड हैं, आप अनअवेयर हैं, इसलिए भी वो उस समय का फायदा उठाते हैं, उस मौके का फायदा उठाते हैं और पहले से ही वो जाल बुनना शुरू कर देते हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन जिसके लिए नार्सिसिस्ट स्मीयर कैंपेन करते हैं वो है वो साइकोलॉजिकल अब्यूज जो वो आपके प्रति करना चाहते हैं, जो है आइसोलेशन। तो आप जानते हैं कि आइसोलेट करना नार्सिसिस्ट की स्ट्रैटेजी होती है, अपने विक्टिम को, अपने नार्सिसिस्टिक फ्यूल को पूरी तरह से आइसोलेट कर देना, ताकि वो सिर्फ नार्सिसिस्ट पर निर्भर हो, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स का रिलेशनशिप हो, उसको ऐसे लगे कि उसको अगर कुछ मिल सकता है तो नार्सिसिस्ट से ही मिल सकता है। वो पूरी तरह से नार्सिसिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो, लॉजिस्टिकली डिपेंडेंट नहीं हो, लेकिन इमोशनल फीड के लिए, दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, दैट फीलिंग ऑफ लव, एटलीस्ट उसके लिए वो पूरी तरह से नार्सिसिस्ट पे ही डिपेंडेंट हो, और कहीं और से उसको ये नीड पूरी नहीं मिले, कहीं और से उसका ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं हो कि उसको नार्सिसिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब आप ही किसी के लिए सब कुछ हैं, जब और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो आपका कंट्रोल इस सिचुएशन पे पूरी तरह से होता है। तो वो कंट्रोल बना के रखने के लिए अपनी फ्यूल के ऊपर नार्सिसिस्ट ऑफन स्मीयर कैंपेन करते हैं, कि स्मीयर कैंपेन धीरे धीरे करके, पीछे से रास्ते बनाकर, बिलो द बेल्ट हरकतें करके, धीरे धीरे जिस दिन उस इंसान को होश आए तो उस इंसान को पता चले, अरे मेरे बारे में तो कोई अच्छा सोचता ही नहीं है, मुझे तो कोई लाइक ही नहीं करता, मुझसे तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनाना चाहता, या जिस भी तरह से उसके स्मीयर कैंपेन उसने जिस भी तरह से रन किया है, बेसिकली आपका जो कैरेक्टर है, इंटेग्रिटी है, जो आप हैं, बेसिकली उसको पूरी तरह से जितना हो सके धीरे 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 करके, चाहे तो बूंद बूंद से काम होता है तो बूंद बूंद करके, और जहाँ पे आउटलेट मिल जाए कि इकट्ठी बहुत सारी भड़ास निकाल सके तो वहाँ इकट्ठे बहुत सारा काम करके, जैसे भी आपके अगेंस्ट इतना अक्यूमुलेटेड वर्क कर दें, इतना सारा चारा दे दें, झूठ, सच, मैनिपुलेटेड, एग्जैजरेटेड, आउटराइट लाइज, इविल, गॉसिप, कि आपको जिस दिन होश आए आप बहुत लेट हो चुका और आपको आइडिया ही नहीं हो कि ये जो हुआ ये क्या हुआ सडनली आपके अगेंस्ट। और ना सिर्फ आप पूरी तरह से नार्सिसिस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाओगे, उसके रहमो करम पर, उसकी दया पर, उसकी मर्जी पर, उसकी विम्स पर, बल्कि नार्सिसिस्ट अपने आप को और ज़्यादा मजबूत पाएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा पावर गेम्स में बिलीव करता है। वो सारे लोग जो उसने आपकी बुराइयां कर करके, आपके बारे में स्मीयर कैंपेन करके, आपके अगेंस्ट स्लैंडर कर करके जमा किए हैं, वो सारे एक तरह से उसकी टीम में हैं। अब हो सकता है ये लोग एक्टिवली फ्लाइंग मंकीज हो, या हो सकता है वो एक्टिवली फ्लाइंग मंकीज नहीं हो, लेकिन सिर्फ नार्सिसिस्ट की बात पे यकीन करते हो। फ्लाइंग मंकीज एग्जैक्टली क्या होते हैं वो जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरा, जो आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो। लेकिन फिर भी क्योंकि वो नार्सिसिस्ट की बात पे यकीन कर रहे हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एटलीस्ट इनेबल तो कर ही रहे हैं नार्सिसिस्ट को, और यही नार्सिसिस्ट की पावर है। उतना ही वो अपने आप को इन द सिचुएशन ऑफ कंट्रोल और पावर महसूस करता है, और नार्सिसिस्ट को क्या चाहिए? कंट्रोल एंड पावर। अब एक और रीजन होता है बहुत बड़ा जिसके लिए नार्सिसिस्ट ऑफन स्मीयर कैंपेन करते हैं, और इस फैक्टर की बात इतनी ज्यादा नहीं होती है, और सरप्राइजिंगली ये रीजन है अ वे ऑफ हूवरिंग। अब हूवरिंग क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का लिंक दिया गया, आप देख सकते हैं। तो ये हूवरिंग का भी एक तरीका होता है। अब बहुत अजीब सा तरीका है, लेकिन हाँ, ये एक इनडायरेक्ट तरीका होता है जिसमें वो आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन करते हैं और चाहते हैं कि आपको इतना फर्क पड़े, इतना मेंटल साइकोलॉजिकल डैमेज फील हो, इतना आइसोलेटेड फील हो, इतना इफेक्ट हो, इतना ट्रिगर करे आपको, आप इतना तंग हो, स्पेशली अगर किसी फैमिली में या किसी ऑफिस सिचुएशन में, कि आपको लगे कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी बिखरती हुई रेपुटेशन को, कैरेक्टर को बचाना है, अपने बारे में सच बताना है। तो वो नार्सिसिस्ट होप करता है ऑफन कि आप बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स
उसके पास आने पर मजबूर हो जाए, उससे बात करने पर मजबूर हो जाए। और ये वाली ऑफन नीड तब होती है जब वो डिस्कार्ड की स्टेज हो चुकी होती है। ऑफन पाया जाता है कि ये स्टेज के बहुत बाद भी जब आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट से कुछ लेना देना नहीं रह गया है, तब भी आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन चल रहा था। एंड इस सिचुएशन में जब आपकी कोई बात नहीं होती थी या कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं था, नार्सिसिस्ट होप करता है कि बिकॉज ऑफ दिस आपको अब उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स आपको पता है कि सोर्स कहां से है इन सब बातों का। आप रियलाइज करते हैं कि नार्सिसिस्ट इज द सोर्स। बिकॉज ऑफ दिस आपको फाइनली जब कहीं और से कुछ नहीं हो रहा है, कोई और आपकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है, तो आपको उन्हीं के पास आना पड़ेगा बात करने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। और वही उनकी होप है, वो चाहते हैं आप ऐसा करें ताकि फिर से आप एक्टिवली उनकी लाइफ में एक नार्सिसिस्टिक सप्लाई का काम करें। इस रीजन से भी वो स्मेयर कैंपेन्स ऑफन रन करते हैं, सो दैट इन द एंड ऐसे नहीं तो वैसे आपको उनके पास फिर से आना पड़े। तो ये तो थे वैरायटी ऑफ रीजंस जिसके लिए नार्सिसिस्ट स्मेयर कैंपेन करता है। इतना सस्टेन्ड, इतना स्ट्रैटेजिकली रन स्मेयर कैंपेन कैसे हर्ट नहीं करेगा, कैसे आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो जब इफेक्ट करना शुरू करे, जब आपको इसके बारे में पता चले, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? फेस इट, नार्सिसिस्ट बहुत सारा डैमेज ऑलरेडी कर चुका है, और आप क्योंकि उस तरह के इंसान नहीं हैं, उस तरह की सोच नहीं रखते जिस तरह की सोच नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान रखते हैं, इसलिए आप ऑब्वियसली अवेयर नहीं थे। क्योंकि जो चोर है, जो पॉकेट मार है, शायद वो अपनी पॉकेट का बहुत ध्यान रखता है, बार बार पीछे देखता है, पॉकेट को पकड़ के चलता है। लेकिन जो ऐसा नहीं है, वो इतना 24 घंटे, जिसको बोलते हैं हाइपर अवेयर, हाइपर कॉशियस, हाइपर गार्डेड होके जिंदगी नहीं चला सकते हैं, बिकॉज यू हैव रियलाइज्ड इट टू लेट इन द गेम, अगर इसको गेम कह सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत सारी एडवांटेज की पोजीशन लूज कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो नॉट्स इतनी सारी बांध दी गई है, और पता नहीं कहाँ कहाँ बांधी, आप कहाँ कहाँ जाके अलग अलग लोगों के पास या अलग अलग सोशल मीडिया पर जाकर हर तरह के सर्कल में, हर तरह के इंसान को जिसने उस नार्सिसिस्ट की बात पे यकीन किया है या शायद किया होगा, उसको जाके आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है विदाउट मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो पेनफुल ही सही, शॉकिंग ही सही, लेकिन आफ्टर ये इनिशियल शॉक, इनिशियल पेन जब थोड़ा सा कम हो चुका हो, थोड़ा सा सबड्यू हो चुका हो, तो एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। एक्सेप्ट करिए कि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए था, बट हो चुका है। एंड एक सबसे बड़ा जो आपको इससे बेनिफिट मिलता है, जो एक सबसे बड़ा हिडन आपको गिफ्ट मिलता है, वो ये है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन जेन्युइन लोग हैं आपकी लाइफ में और कौन जेन्युइन लोग नहीं हैं। हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोगों का आपको पता ही नहीं हो जिनको नार्सिसिस्ट ने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, या जिनके साथ मिलकर भी उसने आपके अगेंस्ट गंदगी फैलाने की कोशिश की हो, लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा भाव नहीं दिया हो, इसलिए उन लोगों के बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा। या उन लोगों ने सुना हो, माना भी हो, लेकिन उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके प्रति उनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हो, तो भी ये चीज़ आपके लिए ठीक है। लेकिन ऐसे एक्टिव लोग जो आपको दिख रहा है आपके अगेंस्ट हो चुके हैं, एंटी हो चुके हैं, बदल चुके हैं, विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, जिनका बिहेवियर आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव हो गया है, या जो एक्टिवली फ्लाइंग मंकीज बन गए हैं, उनका तो आपके सामने क्लियर प्रूफ है कि ये लोग तो आपकी लाइफ में नहीं हो तभी अच्छा है। क्योंकि इन लोगों को आप यकीन दिलवाकर भी, अपनी स्टोरी बताकर भी क्या करेंगे? वुड यू वॉन्ट दीज पीपल बैक इन टू योर लाइफ? अगर मेरे साथ इस तरह के लोग होंगे, आई वुड नेवर वॉन्ट देम बैक इन टू माई लाइफ। आई वुड से गुड रिडेंस, बहुत अच्छा हुआ कि ये सच्चाई पता चल गई। ऑल्दो मुझे इतना समय नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह के अगर इतने अनट्रस्टेबल लोग होंगे, मैं बहुत पहले ही उनकी एनर्जी पहचान चुकी होंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बॉन्ड्स हम छोड़ नहीं सकते हैं, और वो चाहे आप जानते हैं कि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या ये लोग आपके ट्रस्ट के लायक नहीं है, फिर भी आप इजीली कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन अगर वो ऐसा करे, आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये इस तरह की बॉन्ड है जिसमें आपको इसके बाद कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करने की एटलीस्ट जरूरत नहीं है, विद ए क्लियर कॉन्शियंस आप जो रिलेशनशिप्स मायने रखती हैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी अब जो तकलीफ होती है लोगों को, जो लोग ऑफन बोलते हैं कि मेरे सारे दोस्त यार हटा दिए, फ्लाइंग मंकीज बन गए, नार्सिसिस्ट ने स्मेयर कैंपेन कर लिया, तो आपके दोस्त यार कहाँ थे वो? ये तो आप ही पहचानेंगे ना। सबसे ज्यादा लोगों की जो प्रॉब्लम होती है स्मेयर कैंपेन का जब पता चलता है उसे डील करने में, वो है ओवर अटैचमेंट,
अनहेल्दी अटैचमेंट एंड फियर ऑफ लोनलीनेस। वो लोनलीनेस उतनी नहीं होने वाली है बुरी, आपको लग रहा है उतनी बुरी, उतनी टॉक्सिक नहीं होने वाली है जितनी वो अटैचमेंट्स टॉक्सिक थी। आपकी अटैचमेंट हेल्दी नहीं है, इसीलिए आपको चाहिए कि इतने सारे लोग जो आपके अगेंस्ट ये चीजें मानने लगे हैं उनके आप विचार बदल दें और वो वापस आपके सर्कल में आ जाएं। आप क्यों चाहेंगे उन लोगों का करीब होना, उन लोगों का आपके इनर सर्कल में आना या आपकी लाइफ में मैटर करना जो आपके बहुत क्लोज हैं, बहुत वाकई करीबी हैं, जिनसे आपका बहुत अच्छा, दिल से अच्छा रिश्ता था। अगर ऐसे लोग हैं तो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर उस तरह के लोग हैं जिनसे आप सिर्फ सोशली अटैच्ड होते हैं कि नहीं सोशलाइजिंग तो करनी है ना, सर्कल तो होना चाहिए ना, अरे इस ग्रुप में मैं पार्ट नहीं होऊंगा तो क्या होगा, इस ग्रुप में मैं फिट नहीं होंगी तो क्या होगा, तो वो आपके अंदर की अनहील्ड पार्ट्स हैं कि आप क्यों इतना ग्रुप ढूंढते हैं, क्यों इतना डिपेंडेंट है किसी ग्रुप की एक्सेप्टेंस में, किसी सोशल सर्कल की एक्सेप्टेंस में। आप उनके बिना कम नहीं हो जाएंगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में इससे एक बड़ा लेसन सीख रहे हैं। आप सही क्या है, जेन्युइन क्या है, ट्रू क्या है, वैल्यूबल क्या है लाइफ में, इसके थ्रू आप सीख रहे हैं और शायद इसीलिए आपको ये लेसन भी मिल रहा है हार्ड वे। कभी कभी सिर्फ 2 लोग जिंदगी में मायने रखते हैं, उतनी ही वैल्यू होती है, तो आपको 10 क्यों बनाने हैं? तो क्या फर्क पड़ता है? क्या आपका घर उन लोगों से चलता है? कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी उनके होने या नहीं होने से एक्चुअली चेंज हो जाएगी? एक्चुअली इसलिए नहीं कि बात करने को कम लोग मिलेंगे, गप्पे मारने को कम लोग मिलेंगे, पार्टी जाने को कम लोग मिलेंगे, नहीं, एक्चुअली जो मैटर करता है उससे। अगर नहीं तो आपका वही जवाब है। ऐसे लोगों को आपको चेंज करने के लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने माना, ठीक है, मानने दीजिए। आप नार्सिसिस्ट के साथ साथ उनका भी कैरेक्टर, उनका भी ट्रू फेस रिवील हो रहा है। दूसरा, हो सकता है कि आप कुछ लोगों को मौका मिल भी जाए और आप समझा सकेंगे। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी स्पॉन्टेनियसली मिल जाती है, ऑर्गेनिकली मिल जाती है, ये नहीं आप जबरदस्ती जाके समझा रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली ऐसी बात होने लग जाती है, कोई ऐसा ओकेजन हो जाता है, तो जरूर वो आप मौका ले सकते हैं सही तरह से। उस समय आप बहुत फर्मली अपनी बात, बहुत पोलाइटली या फर्मली अपनी बात, अपना सच रख सकते हैं सामने की। नहीं, सच ये है, whatever you want to believe, but this is my truth। बिना हिले, बिना डगमगाए, बिना अपॉलॉजी के आराम से अपना सच जरूर रखिए अगर मौका मिला है रखने का तो। लेकिन जानिए उसमें भी कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो मैंने फ्लाइंग मंकीज के वीडियो में भी डिटेल में बात की है कि किस तरह के लोग फ्लाइंग मंकीज बनते हैं। तो कुछ लोग जो एक्चुअली स्मेयर कैंपेन में, जिन्होंने एक्टिवली सिर्फ बातें सुनी नहीं है बट पार्टिसिपेट भी किया उसे बढ़ाने में, जो एक्टिवली फ्लाइंग मंकीज भी बने हैं, तो ये जानिए कि वो आपके सिर्फ अपना सच सामने रख देने से बदलने वाले नहीं है, क्योंकि बदलने की उनकी मंशा ही नहीं है। और बहुत लाइकलीहुड है कि उन्हें पहले ही मालूम है आपका पक्ष क्या है, पहले ही मालूम है कि आपने वो सब किया ही नहीं है जो नार्सिसिस्ट आपके अगेंस्ट बोल रहा है, आप इस तरह के हैं ही नहीं। लेकिन क्योंकि उनका आपके लिए कोई ग्रज है या उनका कोई ऐसा रीज़न है, वो आपको लाइक ही नहीं करते हैं, उनका आपके अगेंस्ट खुद का भी कोई एजेंडा है, इसलिए वो वही मानेंगे जो उन्हें मानना है, बिकॉज वो वही मानना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्यों चेंज करना चाहेंगे? क्यों आप अपने आप को उनका मोहताज बनाना चाहेंगे? क्यों उन्हें और खुशी या और पावर की फीलिंग देना चाहेंगे कि वो प्रिटेंड भी कर सकें कि हाँ आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन पीछे से जाके फिर वही करें? अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखिए। और अब मैं उन लोगों की तरफ आती हूँ जिनसे, जैसे मैंने कहा, आपको जेन्युइनली कनेक्शन है और जो आपको लगता है कि शायद ब्रेन वॉश हो चुके हैं। तो अगर आपको फील होता है जेन्युइन रिश्ता है, तो फिर ऐसे लोगों से आप मौका मिलते ही ज़रूर बात कर सकते हैं। अगेन इन अ हेल्दी वे, बहुत डेस्परेट होके, बहुत आउट ऑफ द वे नहीं, क्योंकि ये डेस्परेशन की एनर्जी बैकफायर करती है यूनिवर्स में। तो सही तरीके से, सही मौके पर बात करिए और तब पूछिए, और या वो खुद बताएंगे तो तब उस बात को आगे ले जाइए और ऑनेस्टी से बात रखिए। अगर ये लोग जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है, जेन्युइनली प्यार का, अफेक्शन का रिश्ता है, जेन्युइनली आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ट्रस्टवर्दी है, तो फिर मैं ये बोल सकती हूँ ऑलमोस्ट 100% कि वो डेफिनेटली आपका पक्ष सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, आपकी बात जानने में इंटरेस्टेड होंगे और आप की बात समझेंगे और उनकी समझ बढ़ने लगेगी और वो रियलाइज़ करेंगे कि हाँ ये क्या खेल खेला गया है। तो अपना कनेक्शन ऐसे लोगों से फिर जेन्युइन बना के रखिए और बोलिए कि नेक्स्ट टाइम से कुछ भी हो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए कि क्या हुआ है। किसी और की कही सुनी बातों पर यकीन मत करिए। मेरे बारे में कुछ भी है आप या तो नज़रअंदाज कर दीजिए, कुछ गलत सुन रहे हैं तो, या मुझसे डायरेक्टली बात करिए। यही तरीका है। जेन्युइनली उस इंसान को आइडिया नहीं था और वो ब्रेन वॉश हो गए बिकॉज ऑफ बीइंग नाइव, या बिकॉज वो भोले थे, उनको समझ नहीं आया, तो एक बार समझ आ गया फिर नहीं करेगा। कोई बार बार ये गलती कर रहा है, आपने समझा दिया फिर भी, तो फिर आप समझ पा रहे हैं कि या तो ये टॉक्सिक इंसान है, खुद ही एजेंडा है, या फिर इतना बेवकूफ़ है। इन बोथ सिचुएशंस आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है। यू विल हैव टू
लेट गो, बिकॉज आपकी ज़िंदगी उनके बिना ही बेहतर है। आपको समझनी पड़ेगी ये चीज़। लर्न टू डिटैच। सीखिए कि कौन सारे लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है, किन से इंडल्ज करना है एक्सप्लेनेशन में भी। इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट ओ इट टू एनीवन। और बाय द वे, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने की इसमें ये कि जो लोग ऑफन आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ जेन्युइनली अच्छा रिलेशन है, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट उनके आपके बारे में कुछ बोल रहा है या कोशिश कर रहा है, ऑफन वो लोग अक्लमंद इतने होंगे कि वो कभी ना कभी आपसे इसके बारे में जिक्र करेंगे या आपसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको पता है ऐसा ऐसा हो रहा है। वो इतना लंबा वेट ही नहीं करेंगे कि वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आपके अगेंस्ट ये सब बोला जा रहा है, लेकिन वो आपको नहीं बता रहे, आप तक बात पहुंचने नहीं दे रहे। नेक्स्ट, अगर आपके साथ इस लेवल तक स्मीयर कैंपेन हो रहा है कि वो आपको किसी बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, साइकोलॉजिकली आपकी हेल्थ को, आपके प्रोफेशन को, आपकी अपने लाइवलीहुड को अर्न कर पाने की एबिलिटी को, या आपकी सेफ्टी की फीलिंग को, फिजिकल सेफ्टी, मेंटल वेलबींग इस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली लीगल रिकोर्स लेने की सोच सकते हैं। आप किसी काउंसलर से मिल सकते हैं, आप लीगल प्रोविजंस भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपके पास पूरा एक सॉलिड रीज़न है टू गो टू दैट एक्स्ट्रा स्टेप। आप फिर प्रूफ्स जमा करने शुरू कर दीजिए। आप अपने अगेंस्ट जो भी स्लैंडर हो रहा है, जो भी जो जैसे ऑफिस सिचुएशन में हो रहा है, या आप कपल है जिसमें आपका जो स्पाउस है वो नार्सिसिस्टिक है और वो इस तरह की आपके अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन रन कर रहा है, जिससे आपके बच्चों के प्रति रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है, या क्वेश्चंस उठ रहे हैं ऑन यू एज अ राइट पेरेंट फॉर योर चिल्ड्रन कि आपके बच्चे जो आपकी कस्टडी में रह सकते हैं कि नहीं, तो आप प्रूफ्स इकट्ठे करने शुरू कर दीजिए जहाँ से पॉसिबल हो सकता है, जो आपके फेवर में लीगली इस्तेमाल हो सकते हैं, टू शो कि हाँ आपको इस सस्टेन्ड कैंपेन का, इस स्लैंडर का विक्टिम बनाया गया है। डोंट हेसिटेट। अगर बात इतनी बढ़ गई है तो खड़े होकर सही एक्शन लेना, सही जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। जितना डर में रहेंगे उतना नार्सिसिस्ट जो है आपको और कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अब वो तरीका जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और शायद मैं कह सकूँ सबसे ज़्यादा आसान भी है स्मीयर कैंपेन से डील करने के लिए, लेकिन जैसे सबसे आसान तरीके कभी कभी बहुत ऑफन सबसे मुश्किल भी बन जाते हैं, शायद इसमें भी वही बात है। इसीलिए मोस्ट ऑफन लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और ये पोर्शन पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सार है स्मीयर कैंपेन से डील करने का, यही सबसे बड़ा सार है, यही मेन तरीका है, यही वो जवाब है जिसका आपको इंतज़ार था। और वो है इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करना, अपना मेंटल पीस और मेंटल बैलेंस बनाए रखना। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। शायद ऐसा ही कुछ मैंने भी किया हुआ है बहुत बार, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ करने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ करना ज़बरदस्ती, स्पेशली अगर आपकी ज़िंदगी पे इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा, आपकी ज़िंदगी फिर भी आराम से चल रही है ईश्वर की दया से, तो इससे ज़्यादा आप उसको इम्पोर्टेंस दे के उन लोगों को या नार्सिसिस्ट के एक्शंस को, आप नार्सिसिस्ट को ही और मज़े देंगे, उसी को और ज़्यादा फ्यूल देंगे, उसी को और ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, और वही तो आपको करना नहीं है। तो अगर आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसमें ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। कुछ नहीं करना है, आपको अपने सच में खड़े रहना है। जितने आपको ऑथेंटिक रहने की आदत है, जितने आपको आदत है कि अपनी वैलिडेशन, अपना महत्व आप अपने अंदर से ही ढूंढे, उतना ही आसान आपके लिए स्टेप होगा। लेकिन अगर आपको वो सारी आदतें नहीं है, आपने वो सब कभी सीखा नहीं, बाहर से ही अप्रूवल, बाहर से ही वैलिडेशन, बाहर के ग्रुप्स में हिस्सा होना आपके व्यक्तित्व और आपकी हस्ती का पार्ट रहा है, तो ये स्टेप आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल होगा तो जानिए कि अब नेचर आपको मुश्किल तरीके से सिखा रही है, तो आप अब ज़रूर सीखिए, अब और सेल्फ साबोटाज मत करिए। आप जितना तड़पोगे, आप जितना उस ड्रामा में पार्टिसिपेट करोगे, आप जितना क्लियर करने के लिए हाथ पैर मारोगे, उतनी ही स्ट्रेंथ आप उस स्मीयर कैंपेन को दोगे जो आप एक्चुअली देना ही नहीं चाहते। जब उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दो, तो वो जो चीज काम की नहीं है वो खुद ही हट जाती है, ढल जाती है, नेचर उसे खुद ही सस्टेन नहीं करता है। तो जो मजे ले रहे हैं मिल के आपके अगेंस्ट ये सब करने के लिए, अगर आपको
फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उनको फॉर्डर नहीं मिलेगा। वो अपना व्यक्तित्व बनाए रखना है, अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, आपकी अहम रिलेशनशिप्स, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी डेली रूटीन, आपका काम, आपकी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें, आपकी हॉबीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, उन चीज़ों पे आपको अपना ध्यान रखना है। वॉट वी गिव अटेंशन टू बिकम्स बिगर, जानते हैं ना। तो जिस चीज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं उसी चीज़ पे अटेंशन दीजिए। जितने आप ऑथेंटिक इंसान है उतना ही ये स्टेप आपके लिए फिर भी आसान होगा। ऑफ कोर्स कष्ट सबको होता है, पेन सबको होता है। स्मीयर कैंपेन से डील करना आसान नहीं होता है। जो जहाँ से आप ट्रस्ट चाहते थे, जहाँ से आप भरोसा चाहते थे, वो भरोसा टूटते हुए देखना आसान नहीं होता। जिन लोगों के साथ आप अच्छे थे, उनका आपके अगेंस्ट टर्न होना देखना, जिनसे आप होप करते थे कि वो आपके साथ हैं, उनका बिट्रेयल देखना आसान नहीं होता है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर ने कुछ सिखाया है, आपने अच्छे स्टूडेंट बन के सीख लिया, देख लिया, और आप आगे बढ़ गए हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ही बेहतर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। और स्पिरिचुअल कनेक्शन में अलग से बोलूँगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तो सबसे नंबर 1 टूल हर चीज़ से डील करने का यही होता है, चाहे फिर वो कोई स्मीयर कैंपेन हो या और तरह की टॉक्सिसिटी हो या कुछ भी और ऑब्स्टिकल हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा, माई स्पिरिचुअल कनेक्शन। क्योंकि मुझे मालूम है बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट, चाहे 1000 लोग भी मेरे अगेंस्ट काम कर लें, मैं अकेली नहीं हूं। क्योंकि वो डिवाइन पावर जिसने मुझे बनाया और जो देख रहा है मेरे साथ ये लेसन चल रहा है, वो डिवाइन पावर मेरे साथ थी, है और रहेगी हमेशा। वही मेरे लिए सॉल्यूशंस निकालेगी, वही मेरे लिए रास्ता बनाएगी, वही जो मेरे लिए नेगेटिव गलत एनर्जीज हैं उनके हार्म से मुझे प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करके रखेगी, ऐसे तरीकों में जो तरीके वो जानते भी नहीं है। ये सारा काम मैंने उसके ऊपर सरेंडर किया हुआ है, तो मुझे क्यों चिंता करनी है। ये आपकी सबसे बड़ी डिफेंस होगी, प्रोटेक्शन होगी, मोस्ट रिलायबल, जो कभी आपको अबैंडन नहीं करेगी। लेकिन पहले आपको ये कनेक्शन बनाने के लिए अपने हिस्से का काम करना है। जो डिवाइन पावर है, जहाँ से आप आए हैं, जो सब देख रही है, उसके ऊपर अपना भरोसा रखिए, वहाँ से हेल्प मांगिए, सरेंडर करिए। और यही ले जाता है मुझे अपने आखिरी स्टेप की तरफ भी, वो ये है कि खुद से किसी की अगेंस्ट स्मीयर कैंपेन का पार्ट मत बनिए। हो सकता है जाने अनजाने में आपसे भी कभी ऐसा हुआ है, या कभी ऐसा हो सकता है, या हो सकता है आप लोगों के प्रति काफ़ी गॉसिप करते हैं, स्मीयर कैंपेन एक्टिवली नहीं, लेकिन आप भी सच झूठ मिला के बातें करते हैं, या जब आपको किसी से इनसिक्योरिटी होती है तो उनके बारे में आप गलत चीज़ें बोलते हैं। अब मैं ट्रूथफुल बात, एक कॉन्वर्सेशन में ट्रूथफुल बात, क्योंकि मैं खुद बहुत ट्रूथ स्पीकर हूँ, मुझे जैसा लगता है मैं वैसा, अगर मौका होता है मैं बोलती हूँ। बोलने का मीनिंग है, मायने है, ये बोलना ज़रूरी है। तो वो बहुत डिफरेंस होता है सच बोलने में और गॉसिप करने में। क्योंकि आप किसी को लाइक नहीं करते, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आप किसी से जलते हैं, इसलिए उनके प्रति गॉसिप में पार्टिसिपेट करिए। जानते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ सही नहीं है, फिर भी आप उसमें मज़े लेके बात करिए, फिर भी आप स्लैंडर करिए, फिर भी आप झूठ बोलिए उनके लिए। तो ये टेंडेंसीज अगर आप में है तो देखिए, तो फिर आप नेचर से उतने लेवल की हेल्प एक्सपेक्ट मत करिए। जो बोते हैं वही हम पाते हैं। तो खुद की प्योरिफिकेशन के लिए भी हो सकता है आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका हो। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ईश्वर की शक्तियां आपके साथ प्रोटेक्शन की तरह, ढाल की तरह खड़ी रहे, चाहे सब आपका साथ छोड़ दें, तो हक से अपना वो कनेक्शन बनाने के लिए, हक से वो मदद आपकी तरफ आए, वो प्रोटेक्शन आए, इसके लिए अपने अंदर भी, अपनी सोल की प्योरिटी पे भी, अपनी सोल लेवल की डेवलपमेंट पे भी ध्यान दीजिए। नार्सिसिस्ट के पास ये ढाल बिल्कुल भी नहीं है। एक करप्टेड इंसान, एक इंसान जो खुद से जानता है, मैंने बहुत लोगों के पीठ के पीछे उनका ट्रस्ट बिट्रे किया है, गलत काम किए हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो आँख में आँख डालकर खुदा से कभी बात नहीं कर सकता। और जब उसका बुरा वक्त आता है ना, तब तो वो बिल्कुल आँख में आँख डालकर ये नहीं पूछ सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इससे और एक अच्छी बात होती है, वो ये होती है कि जब आप एक डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं कि जहाँ आपको जेन्युइनली मौका है, जहाँ जेन्युइनली ठीक है, वहाँ आप अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन अदरवाइज आप डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप ड्रामे में इंकरेजमेंट ही नहीं कर रहे हैं, आप अपनी पक्ष देने, हाथ पैर मारने आ ही नहीं रहे हैं।
धीरे धीरे आप रियलाइज भी नहीं करेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कभी ना कभी कि नार्सिसिस्ट जो ये सारी चीजें करता है ना, उस इंसान का असली चेहरा खुद ही कभी ना कभी नेचर एक्सपोज कर देगी। तो बहुत सारे लोग जो जेन्युइनली कंफ्यूज थे, उनकी आंखें खुल जाएंगी अपने आप बिना आपके कुछ करे, क्योंकि झूठ कितने समय तक अपने आप को खड़ा रख सकता है, कभी ना कभी वो खुद ही ऐसी वैसी हरकतों से एक पॉइंट पे खुद ही को एक्सपोज कर देता है। और जो लोग एक्टिवली मजे लेने के लिए अपने एजेंडा के लिए पार्टिसिपेट करते थे, वो भी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जब जो गेम है उनके अगेंस्ट टर्न हो जाएगा, या वो खुद शिकार बन जाएंगे उस चीज का। जैसे बारिश का पानी गिरता है ना, वो दीवार साफ होने लगती है जो घर के बाहर खराब की थी कभी, तो वैसे ही वो साफ होने लग जाएगी जब वो धुंधला हटेगा, और उसमें से जिसको सही देखना है उसको सही क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा। वक्त सब कुछ रिवील कर देता है, चाहे हमें ऐसा नहीं लगता हो, लेकिन होता ऐसा ही है। तो आई ट्रूली होप कि आप में से ऐसे लोग जो कि स्मीयर कैंपेन से बहुत हर्ट हुए हैं, जूझ रहे हैं या जूझ चुके हैं या जले हैं, उनके दिलों को काफ़ी सुकून, काफ़ी तसल्ली मिली होगी। और सबसे बड़ी बात आपको ये मालूम पड़ी होगी कि आपका वजूद स्मीयर कैंपेन से ना कभी था, ना है, ना होगा। आपकी डोर थैंकफुली सिर्फ और सिर्फ उसी ऊपर वाले के हाथ में है, जो सब देखता है, सब जानता है, और सब ठीक करना भी जिसके हाथ में ऐसे है।